सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। तो आज का जो वीडियो है ये हमारा बायोलॉजी का लास्ट वीडियो होने वाला है, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी को एंड करने वाले हैं, ठीक है। और इसमें 4-5 टॉपिक को हम लोगों ने कंपाइल किया है, जैसे स्टडी ऑफ ब्रांचेज के स्टडी को क्या कहते हैं, फिर उसके फादर्स, ठीक है, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम के फादर कौन हो गए, आपका माइकोलॉजी के फादर, फाइकोलॉजी के, बायोलॉजी के फादर। बायोलॉजी में भी आपका 2 टर्म डिवाइड हुआ है, जूलॉजी, बोटैनी के फादर। तो इस टाइप से जो रिलेटेड जेनेटिक्स के फादर कौन है, तो वो फादर वाला टर्म लिया है। फिर एक इसमें लिया है रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, कि जैसे ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, इस टाइप से रिसर्च इंस्टीट्यूट लिया है। और एक लिया है साइंटिफिक नेम को लिया है। और एक इन्वेंशन को भी ले लिया हमने, इन्वेंशन कि किस चीज़ का इन्वेंशन कौन किया है। तो टोटल इतना सारा टॉपिक को हम लोगों ने इसमें कंपाइल किया है। और इसलिए कंपाइल किया ताकि बहुत ज़्यादा हो गया बायोलॉजी। ये बायोलॉजी का लास्ट वीडियो है और इस वीडियो में लगभग बायोलॉजी एंड हो गया। हमको नहीं लगता कि कुछ टॉपिक बचा है, मैंने सारे टॉपिक को बहुत डिटेल में कवर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। सबसे पहला क्वेश्चन है, शरीर की बाहरी संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है। तो शरीर की बाहरी संरचना का अध्ययन कहलाता है मॉर्फोलॉजी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अकारिकी बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन में आते हैं। शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है। शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है एनाटॉमी। इसको शारीरिकी भी बोलते हैं, शारीरिकी, ठीक है, हिंदी में शारीरिकी बोलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला है, वायु में मौजूद सूक्ष्म जीवों का अध्ययन कहलाता है एयरोबायोलॉजी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। सॉइल मैनेजमेंट यानी कि मृदा का जो मैनेजमेंट होता है और फसल उत्पादन का अध्ययन, ठीक है, एग्रीकल्चर वगैरह का अध्ययन, इसको क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं एग्रोनॉमी। एग्रो मतलब एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रोनॉमी। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा, तो आपको गड़बड़ नहीं करना है, मैं बता दे रहा हूँ। घासों का अध्ययन कहलाता है एग्रोस्टोलॉजी। देखिए मैं पहले बता दे रहा हूँ, अगर कोई चीज़ मैं गलती लिखता हूँ तो ठीक है, ऐसा हो सकता है कि हड़बड़ी में गलती हो जाए, लेकिन मैं अपने तरफ से पूरा जितना मुझे याद है, जितना मैंने इसमें मेहनत किया है, मुझे नहीं लगता कि मैं कोई चीज़ गलत बताऊंगा भी तो कमेंट कीजिएगा, मैं उससे सही करवा दूंगा, ठीक है। अगला, स्पाइडर यानी कि मकड़ी के का अध्ययन क्या कहलाता है, एरेनियोलॉजी या कहीं कहीं एरेक्नोलॉजी भी लिखता है, ठीक है। ज़्यादातर एरेनियोलॉजी ही यूज़ होता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन अपॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो भी जीवित चीज़ है उन पर रेडिएशन का क्या असर होगा, उसके लिए यूज होता है एक्टिनोबायोलॉजी, ठीक है। ये टर्म भी आपको याद रखना है। आगे अगला क्वेश्चन में आते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बीमारी का अध्ययन, यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का जो बीमारी होगा उसका अध्ययन क्या कहेंगे, उसका अध्ययन को बोलेंगे यानी कि एंजियोलॉजी कहते हैं इसको। इसमें जनरली ब्लड वगैरह का जो बीमारी होता है उससे रिलेटेड अध्ययन करेंगे। ब्रायोफाइटा का अध्ययन कहलाता है ब्रायोलॉजी, ठीक है। इसके फादर कौन है, ब्रायोलॉजी के फादर कौन है, हेडविग। ये भी आपको याद रखना, ब्रायोलॉजी के फादर कौन है, हेडविग। ये भी आपको दिमाग में बैठाना है। अगला, उभयचर यानी कि एम्फीबियंस, जो जल में भी रह सकते हैं और ज़मीन पे भी रह सकते हैं। एम्फीबियंस के स्टडी को क्या बोलते हैं, बैट्रैकोलॉजी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बायोलॉजिकल मटेरियल एट लो टेम्परेचर, मतलब कि ऐसा भी कोई पदार्थ है जो कि काफ़ी कम टेम्परेचर पर है, उसको बोलते हैं क्रायोलॉजी। लो टेम्परेचर पर जो मटेरियल रखा हुआ है उसका अध्ययन, ठीक है। लो टेम्परेचर, क्रायोलॉजी से आप सीधा समझिएगा लो टेम्परेचर, बस आपको ज़्यादातर टेम्परेचर बिलो नॉर्मल, ये आपको कोड वर्ड याद रखना है। रंगों का अध्ययन,
कलर्स का अध्ययन क्या कहलाता है? क्रोमेटोलॉजी। क्रोमेटोलॉजी। ठीक है, आगे शंख का अध्ययन। शंख यानी कि मोलस्का। मोलस्का ग्रुप जो हम आपको पढ़ाए थे एनिमल किंगडम में, ठीक है, उसका जो आउटर लेयर है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, तो मोलस्का के सेल्स का यानी कि बाहरी आवरण का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉन्कोलॉजी। कॉन्कोलॉजी। ठीक है, इसको भी याद रखना है। आगे कार्टिलेज यानी कि उपास्थि। उपास्थि का अध्ययन कार्टिलेज। कार्टिलेज का अध्ययन कहलाता है कॉन्ड्रोलॉजी। 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 ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खोपड़ी के शेप और साइज का अध्ययन। खोपड़ी तो हम लोग जानते हैं क्रेमियम बोलते हैं खोपड़ी को, तो क्रेमियम से क्रेनियोलॉजी। क्रेनियोलॉजी। ठीक है, याद करने का कुछ कोड वर्ड ही रखना है आपको। ठीक है, कोड वर्ड से ही याद हो जाएगा। हार्ट का अध्ययन कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी कहलाएगा हार्ट का अध्ययन। ठीक है, किडनी ट्री का अध्ययन, पेड़ों का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोलॉजी। ठीक है, डेंड्रोलॉजी। ठीक है, हेयर का अध्ययन, बालों का अध्ययन क्या कहलाता है? ट्राइकोलॉजी। ट्राइकोलॉजी, बालों का अध्ययन कहलाता है ये, ट्राइको। और स्किन का अध्ययन डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी है ना, स्किन स्पेशलिस्ट को क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं ना, तो डर्मेटोलॉजी ऐसे हो गया। स्ट्रक्चर एंड एनाटॉमी ऑफ लिगामेंट्स का अध्ययन। ठीक है, यानी कि लिगामेंट्स वगैरह का जो एनाटॉमी होता है, संरचना होता है, उसका अध्ययन क्या कहलाएगा? डेस्मोलॉजी। क्या कहलाएगा? डेस्मोलॉजी। तो डेस्मोलॉजी से आपको जनरली क्या याद रखना है? लिगामेंट्स। लिगामेंट्स वर्ड कोड वर्ड को याद रखना है। ठीक है, अगला है गैमेट्स। गैमेट्स यानी कि युग्मनज। गैमेट्स यानी कि युग्मनज, फर्टिलाइजेशन, निषेचन, इस सब का अध्ययन किसमें करते हैं? इसका अध्ययन करते हैं एम्ब्रायोलॉजी, भ्रूण विज्ञान। एम्ब्रायोलॉजी। एम्ब्रायोलॉजी। ठीक है, आगे आते हैं। स्टडी ऑफ इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, इसके अध्ययन को बोलते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी मतलब पर्यावरण के जीव और उनके जो बाहरी पर्यावरण है, जीव और उनके पर्यावरण का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। और इकोलॉजी के फादर कौन है? हम्बोल्ट। कौन है? हम्बोल्ट। आप बोलेंगे सर आप तो पिछले वीडियो में अर्नेस्ट हैकल बताए थे, तो अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी टर्म दिया था, नाम दिया था, तो टर्म देने वाले कौन थे? अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल इकोलॉजी नाम दिए थे, लेकिन इकोलॉजी के फादर कौन है? हम्बोल्ट। ठीक है, हम्बोल्ट। एनिमल बिहेवियर का अध्ययन क्या कहलाता है? इथोलॉजी। इथोलॉजी। सब चीज़ आपको याद रखना है, जितना वर्ड मैं बता रहा हूँ, जितना चीज़ बता रहा हूँ, सबको याद रखना है। इंसेक्ट्स, कीटों का अध्ययन। कीटों का अध्ययन कहलाता है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रोगों का अध्ययन, और रोगों का अध्ययन कहलाता है ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी। अच्छा, एक चीज़ और आप याद रखिएगा, पादप रोग का अध्ययन, प्लांट फाइटोलॉजी, सॉरी प्लांट पैथोलॉजी। पैथोलॉजी, ये भी आपको याद रखना है। पादप रोग, इसमें हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? पादप रोग का, प्लांट डिजीज का अध्ययन करते हैं। अगला, किसी खास ज्योग्राफिक रीजन के प्लांट और उसके अनुप्रयोग का अध्ययन, यानी कि ये जो है हर जगह नहीं उगेंगे, किसी खास जगह पर जो प्लांट उगते हैं, है ना, उसको उसका अध्ययन कहते हैं इथनोबोटैनी। क्या कहलाते हैं? इथनोबोटैनी। इथनोबोटैनी कहलाते हैं। ये बहुत मतलब डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अगर पूछा जाए तो बहुत कम ही स्टूडेंट इसको बना पाएगा। ठीक है, अब देखिए, क्रिएटिंग, मैनेजिंग, यूजिंग एंड कंजर्विंग फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट को कंजर्व करना, बचाना, उसका रिपेयर करना, ठीक है, उसका यूज़ करना, उसका मैनेज करना, फॉरेस्ट को क्रिएट करना यानी कि जंगल लगाना भी, ये सारा चीज़ फॉरेस्ट्री में आ जाता है। किस में आ जाता है? फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री। ठीक है, आगे आते हैं। स्त्री रोग विशेषज्ञ, गायनेकोलॉजिस्ट। गायने GYNAE होता है ना, गायनेकोलॉजी।
गायनेकोलॉजी। ठीक है, अगला जीन्स, जेनेटिक वेरिएशन, हेरिडिटी, इस सब का अध्ययन क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है, अनुवांशिकी। जेनेटिक्स अनुवांशिकी, अनुवांशिकी। इसके फादर कौन है? इसके फादर है ग्रेगर जॉर्ज मेंडल। इसके फादर कौन हो जाएंगे? ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल ने जीन की खोज की थी किस पर? मटर के प्लांट पर। मटर का साइंटिफिक नाम क्या है? पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम, सेटाइवम। ठीक है, सारा चीज़ आपको याद रखना है। ग्रेगर मेंडल, मटर, पाइसम सेटाइवम, सब याद रखना है। आगे आते हैं, प्रैक्टिस ऑफ गार्डन कल्टीवेशन। गार्डन कल्टीवेशन का प्रैक्टिस होता है हॉर्टिकल्चर, बागवानी का अध्ययन। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर। आगे, पैरासाइटिक वॉर्म, जो परजीवी कृमि है, उसका अध्ययन क्या कहलाता है? हेलमिन्थोलॉजी। क्या कहलाता है? हेलमिन्थोलॉजी, यानी कि हेलमिन्थ का अध्ययन, कृमि का अध्ययन, हेलमिन्थोलॉजी। ठीक, आगे आते हैं, रेप्टाइल्स का अध्ययन, हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी। देखिए थोड़ा सा स्पेलिंग यहाँ देखिएगा, ए है या ई है, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। हर्पेटो में हर्पीटो है या हर्पेटो है, ये आप देख लीजिएगा। स्पेलिंग के लिए मत बोलिएगा हमको, लेकिन हम इतना बता रहे हैं, उतना याद कीजिए। टिश्यू का अध्ययन, उत्तक का अध्ययन कहलाता है, सॉरी, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी कहलाता है। फिशेज, मछलियों का अध्ययन कहलाता है इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी। ठीक है, अब मछली से एक चीज़ और याद रखिएगा, ये तो हो गया आपका मछली का अध्ययन ना, एक होता है मत्स्य पालन। मत्स्य पालन, इसको क्या बोलते हैं? इसमें पीसी कल्चर, अलग नाम ही है, पीसी कल्चर। ये वर्ड भी आपको याद रखना है, पीसी कल्चर, मछली का पालन। ठीक है, स्टडी ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी। ठीक है, कैलोलॉजी, कैलोलॉजी। अब देखिए एक वर्ड आया था, हम कोका कोला से याद किए थे, कैको कैलो, है ना, कोका कोला। कैको कैको कैलो, कैको का मतलब होता है ब्यूटी, ठीक है, और कैलो का मतलब होता है अगली। ठीक है, कोका कोला, कैको कैलो। ठीक है, जैसे कैकोग्राफी, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, है ना, इसी से आप इसी से याद रखिएगा, कैकोग्राफी यानी कि ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, और कैलोग्राफी अगली हैंड राइटिंग, खराब हैंड राइटिंग। तो कैको कैलो ऐसे करके आप याद रख लीजिए। तो वही कैको वर्ड यहाँ यूज हुआ है, कैकोलॉजी। कैकोलॉजी तो स्टडी ऑफ ब्यूटी, ठीक है, इसका अध्ययन होता है। आगे, मॉथ और बटरफ्लाई का अध्ययन क्या कहलाता है? मॉथ और बटरफ्लाई का अध्ययन कहलाता है लेपिडोप्टेरोलॉजी। लेपिडोप्टेरोलॉजी। एक छूट गया है ऊपर वाला, उसको करवा दे रहे हैं। और क्या है इसमें? ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर, है ना, ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर का अध्ययन, ये होता है इकोनोलॉजी। इकोनोलॉजी कहलाता है, इकोनोलॉजी। आगे, इनलैंड वाटर का अध्ययन, इनलैंड वाटर का, जो भूमिगत वाटर होता है उसका अध्ययन को क्या कहलाते हैं? तो उसका अध्ययन को कहते हैं लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे आते हैं, स्टडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स ऑफ फ्रेश वाटर। स्टडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स ऑफ फ्रेश वाटर, इसको बोलते हैं लिम्नोबायोलॉजी। लिम्नोबायोलॉजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्टडी ऑफ फंक्शन एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स में कौन कौन आ जाता है? प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, जैसे डीएनए, आरएनए वगैरह हो गया। तो इस सब का अगर अध्ययन करेंगे मैक्रोमोलिक्यूल्स का, तो इसका अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। आगे, मोलस्का का अध्ययन। मोलस्का का अध्ययन कहलाता है मेलेकोलॉजी। आगे, फंगस का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी।
माइकोलॉजी। और आपको हम बताए थे कि फादर ऑफ फंगस कौन है? माइकेली, P.A. माइकेली बदले बताए थे। और इंडियन माइकोलॉजी जो है उसके फादर कौन है? E.J. बटलर, ये भी आपको याद रखना था। किडनी का अध्ययन कहलाता है नेफ्रोलॉजी। क्यों, कैसे याद रखना है? किडनी का यूनिट होता है नेफ्रॉन। यूनिट ऑफ किडनी क्या होता है? यूनिट ऑफ किडनी होता है नेफ्रॉन। उसी से आप याद रख सकते हैं नेफ्रोलॉजी। हिंदी में भी इसको नेफ्रॉन ही बोलते हैं। ठीक, आगे नर्वस सिस्टम का अध्ययन कहलाता है न्यूरोलॉजी। और जो इसके डॉक्टर होते हैं उसको बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। ठीक है, जो आपका नस वगैरह का अध्ययन करते हैं, नर्वस सिस्टम का अध्ययन करते हैं। बर्ड्स का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। हम लोग पढ़े थे कि बर्ड्स में जो है, बर्ड्स का जो बोन होता है वो निमेटोबोन्स का बना होता है। ठीक है, मतलब कि बर्ड्स का जो बोन होता है वो अंदर से खोखला होता है, निमेटोबोन्स होता है, जो उसको काफ़ी लचीलापन प्रोवाइड करता है पंख को, और उड़ने में सहायक करता है, उड़ने में हेल्प करता है। ठीक है, बोन्स का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। इसीलिए आपसे पूछता है कि बोन जो है वो किस कोशिकाओं से बनी होती है? तो बोन जो है वो ऑस्टियोसाइट्स यानी कि हड्डी कोशिका, अस्थि कोशिका। ऑस्टियो मतलब हड्डी, साइट्स मतलब कोशिका, ऑस्टियोसाइट्स की बनी होती है। बोन की हड्डियाँ जो है ऑस्टियोसाइट्स कोशिकाओं की बनी होती है। एनिमल फॉसिल्स का अध्ययन क्या होता है? एनिमल फॉसिल्स का अध्ययन होता है पैलियोजूलॉजी। जबकि प्लांट फॉसिल्स का अध्ययन कहलाता है पैलियोबोटनी। ठीक है, पैलियोजूलॉजी में क्या होगा? आपका एनिमल फॉसिल्स का अध्ययन होगा, और पैलियोबोटनी में प्लांट फॉसिल्स का, यानी कि जो प्लांट जमीन के अंदर गड़ गए हैं उनका अध्ययन होगा। तो ये पैलियोबोटनी। अब आपको ये याद रखना है, पैलियोबोटनी के फादर कौन है? लियोनार्डो दा विंसी। ये भी आपको दिमाग में बैठाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसका अध्ययन कहलाएगा फिजियोलॉजी। क्या कहलाएगा? फिजियोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, अब एल्गी यानी कि शैवाल का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। ठीक है, अब हम अगर आपसे पूछें तो फाइकोलॉजी के फादर कौन है, तो आपको याद रखना है F.E. फ्रिस्ट। हिंदी में भी उसको बोलेंगे फ्रिस्ट। ठीक है, फ्रिस्ट। तो ये आपको याद रखना है नाम, फ्रिस्ट यादव। लेकिन अगर इंडियन फाइकोलॉजी का बात करें, यानी कि भारत में शैवाल के जनक M.O.P. अयंगर। ये भी वर्ड आपको याद रखना है, M.O.P. अयंगर। चलिए आगे। फ्रूट्स का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है फ्रूट्स का अध्ययन। वही अगर फ्लावर्स का अध्ययन बोले, एंथोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ ब्रेन्स। अगर हम लोग ब्रेन का स्पेसिफिक फंक्शन का बात करें कि ब्रेन का पार्टिकुलर क्या फंक्शन है, तो इसको फ्रेनोलॉजी बोलते हैं। फ्रेनोलॉजी, P से स्टार्ट होता है फ्रेनोलॉजी, F से मत मार दीजिएगा। ठीक है, स्नेक्स, सांपों का अध्ययन। सांप का अध्ययन के लिए 3 वर्ड है, ऑफियो यानी कि ऑफियोलॉजी या ऑफिडियोलॉजी, या एक और वर्ड है सर्पेंटोलॉजी। तीनों में जो आपको बातें बने, या तो आप ऑफिडियो या सर्पेंटो। ठीक है, जो आपको लगे वही मार दीजिएगा, ऑफियोलॉजी, ऑफिडियोलॉजी, सर्पेंटोलॉजी। लिजार्ड्स यानी कि छिपकली का अध्ययन कहलाता है सौरोलॉजी। आगे फूड डाइट न्यूट्रिशन का अध्ययन। ठीक है, फूड डाइट और न्यूट्रिशन का अध्ययन कहलाता है सीटोलॉजी कहलाता है। इसको एक बार देख लीजिएगा तो नेट पे, कहीं मैं गलती तो नहीं हूँ। सीटोलॉजी, इसमें आप जनरली डाइटिशियंस लोग यही सीटोलॉजी पढ़ के आते हैं। ठीक है, और सिर्फ अगर न्यूट्रिशन का बात करें, न्यूट्रिशन का अध्ययन, तो ट्रोफोलॉजी है ना, ट्रोफोलॉजी। हम लोग पढ़े थे ना, ऑटोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ। तो ट्रॉफ का मतलब ही होता है पोषण, है ना, ट्रॉफ वर्ड हम लोग पढ़े थे ना, ऑटोट्रॉफ
जो अपना खाना स्वयं बनाता है, अपना पोषण स्वयं करता है। हेटेरोट्रॉफ, ट्रॉफ, ठीक है, जो अपना दूसरे पे खाना पर डिपेंड रहता है। तो ट्रॉफ वर्ड देखिए यहाँ भी आगे हम ट्रॉफ वर्ड आया है, यानी कि पोषण। केव्स, अब अगला क्वेश्चन है केव्स यानी कि गुफाओं का अध्ययन। केव्स यानी कि गुफाओं का अध्ययन को क्या बोलेंगे? स्पेलियोलॉजी, स्पेलियोलॉजी। ठीक, उच्चारण देख लीजिएगा, अगर हम गलत कर रहे हो तो सुधार दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि हम हर चीज़ सही ही बोलते हैं, गलत भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है। नॉमेनक्लेचर का अध्ययन को बोलते हैं टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी बोलते हैं, ठीक है, नॉमेनक्लेचर का अध्ययन को। और इसके फादर कौन है? कार्ल लीनियस। कौन है फादर? कार्ल लीनियस। कार्ल लीनियस का बुक का नाम बताइएगा। इसके बुक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी, सिस्टेमा नेचुरी। और इन्होंने ही दिया था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। क्या दिया था? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, द्विनाम पद्धति नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला, वोन्ड्स यानी कि घाव, इंजरीज काउज्ड बाय एक्सीडेंट, एक्सीडेंट से या तो किसी क्या बोलते हैं, घरेलू हिंसा से, जो भी हो, एक्सीडेंट या घरेलू हिंसा के कारण जो घाव हो जाता है, इंजरी हो जाता है, उसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? ट्रोमेटोलॉजी, है ना। ट्रॉमा वर्ड से याद करिए, ट्रॉमा, घाव हो गया, ट्रॉमा में हुआ है ना घाव, ट्रोमेटोलॉजी, ऐसे याद रखिएगा, ट्रोमेटोलॉजी, ठीक है। ये भी आपको याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनिमल्स का अध्ययन, एनिमल्स का अध्ययन क्या कहलाता है? जूलॉजी, जूलॉजी। और प्लांट्स का अध्ययन बोटैनी। दोनों के फादर बता दीजिए, ठीक है। एनिमल्स के अध्ययन जूलॉजी, इसके फादर कौन हो गए? अरस्तु, ठीक है, या इंग्लिश में इसको बोलेंगे एरिस्टोटल, एरिस्टोटल। और प्लांट्स के फादर हो गए, प्लांट का अध्ययन हो गया बोटेनी, और प्लांट्स के फादर कौन है? थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। ये वर्ड भी आपको याद रखना है। चलिए आगे आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स का अध्ययन, यानी कि एनिमल्स का डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह पर, हर ज्योग्राफिक एरिया पर कैसे कैसे हुआ है, इसका अध्ययन को बोलते हैं जू जियोग्राफी। सॉरी, इसको बढ़ा लेते हैं, हाँ, जू जियोग्राफी, जू जियोग्राफी, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। एनिमल्स डिजीज़ का अध्ययन, यानी कि जो जंतुओं में जो बीमारी होता है उसका नाम है जूनोसोलॉजी, जूनोसोलॉजी। देखिएगा कुछ गलती होगा तो सुधार दीजिएगा। चलिए आगे, फादर्स ऑफ डिफरेंट ब्रांचेज। अब हम लोग फादर्स देखने वाले हैं, यानी कि जनक, ठीक है। बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, बायोस और लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, यानी कि जिसमें हम लोग लिविंग चीज़ का स्टडी करें उसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजी, ठीक है। पहली बार बायोलॉजी टर्म का यूज़ किसने किया था? ट्रेवर्नियर और लैमार्क, ट्रेवर्नियर और लैमार्क, ये आप याद रखिएगा। बायोलॉजी शब्द का पहली बार यूज़ जो है यही लोग किया था, लेकिन बायोलॉजी को फेमस करने वाला व्यक्ति जो था वो था एरिस्टोटल, यानी कि अरस्तु। इन्होंने फेमस किया था, इसलिए फादर ऑफ बायोलॉजी हम लोग किसको बोलते हैं? अरिस्टोटल को ही बोलते हैं, अरस्तु को ही, इन्हीं को बोल देते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। अब बायोलॉजी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जूलॉजी और बोटेनी। जूलॉजी को बोलते हैं जंतु विज्ञान, जिसमें एनिमल्स का अध्ययन करते हैं, इसके फादर भी यही हैं, एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु। प्लांट्स का बात करें, स्टडी ऑफ प्लांट्स, ठीक है, बोटेनी, इसको बोलते हैं थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस, ये है इनके फादर, थियोफ्रेस्टस बोटेनी के। तो आगे आते हैं, पैलियो बोटेनी, जीवाश्म विज्ञान, जिसमें हम लोग प्लांट्स का जो फॉसिल्स है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। इसके फादर हैं लियोनार्डो डा विंसी, लियोनार्डो दा विंसी। चलिए ये भी हो गया याद। आगे बढ़ते हैं, इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली के जनक कौन है? एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर। और इन्हीं को बोलते हैं फादर ऑफ वैक्सीनेशन, ठीक है, फादर ऑफ वैक्सीनेशन, एडवर्ड जेनर। वैक्सीनेशन वर्ड का भी बात आए तो इन्हीं पे मारना है। आगे, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स यानी कि अनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉर्ज मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, जॉर्ज मेंडल है ना, जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल या जॉर्ज मेंडल, जो भी है देख लीजिएगा, ग्रेगर जॉन या ग्रेगर मेंडल ही बोल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। म्यूटेशन थ्योरी यानी कि उत्परिवर्तन सिद्धांत के जनक कौन है? ह्यूगो डिब्रिज,
ह्यूगो डी ब्रिज, ह्यूगो डी ब्रिज। ठीक है, आगे साइटोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, इंग्लिश में ही लिखते हैं इसको, छोड़िए, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक। ठीक है, अब आप एक चीज़ समझिएगा कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की किस में? कॉर्क की छाल में, कॉर्क की छाल में। लेकिन इन्होंने डेड सेल की खोज की थी, लिविंग सेल की खोज नहीं की थी। ठीक है, इन्हें इसको फादर ऑफ साइटोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान के जनक बोलते हैं। अब एक चीज़ आपको याद रखना है, यहाँ तो रॉबर्ट वर्ड आया, तो रॉबर्ट वर्ड से 3 को याद रखना है, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, रॉबर्ट कोच का बात करें तो इन्होंने टीबी और हैजा, हैजा यानी कि कॉलेरा, है ना, हैजा यानी कि कॉलेरा के जीवाणु की खोज भी इन्होंने ही की थी। टीबी और हैजा के जीवाणु की खोज इन्होंने ही की थी, टीबी और हैजा। अगला अगला हम लोग देखते हैं रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक की खोज की थी, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक की खोज। अगला प्लांट एनाटॉमी। प्लांट एनाटॉमी का बात करें, इनके फादर कौन है? नेहेमिया ग्रीव, नेहेमिया ग्रीव। ये वर्ड थोड़ा सा अजीब है, आपको याद करना पड़ेगा, नेहेमिया ग्रीव। ठीक है, आगे टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी जो है क्लासिफिकेशंस वगैरह का अध्ययन करता है इसमें। इसके फादर कौन है? कार्ल लिनियस या कार्लस लिनियस, जो बोलिए, कार्ल लिनियस। और कार्ल लिनियस जो थे, बुक का नाम क्या था? सिस्टेमा नेचुरी, सिस्टेमा नेचुरी, नेचुरी। इन्होंने ही दिया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या बोलते हैं? द्विनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति। अब द्विनाम पद्धति जैसे मान लीजिए हम लोग, ह्यूमन का नाम क्या है? होमो सेपियंस। क्या नाम है? होमो सेपियंस। ठीक है, तो जो पहला वर्ड आएगा होमो, ये क्या बताता है? जीन्स। और दूसरा वर्ड सेपियंस, ये बताता है स्पेसीज। जीन्स और स्पेसीज, जीएस। ट्रिक क्या है द्विनाम पद्धति का? जीएस। पहला वर्ड बताएगा जीन्स, दूसरा बताएगा स्पेसीज। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप पढ़ते हैं ना पैंथेरा लियो, किसका? लायन का साइंटिफिक नाम है, तो पैंथेरा हो जाएगा जीन्स और लियो हो जाएगा स्पेसीज। आगे मेडिसिन, मेडिकल बायोलॉजी के फादर कौन है? हिप्पोक्रेटस, हिप्पोक्रेटस। जो बायोलॉजी पढ़ते थे पहले, उनको हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती थी। एमबीबीएस जो करते थे उनको हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती थी। लेकिन अब क्या है, इंडिया में चेंज हो गया है, अब चरक की शपथ दिलाई जाती है, चरक, चरक। आगे आता है बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी के फादर कौन है? लुई पास्चर, लुई पास्चर। लुई पास्चर ने और क्या क्या किया है, तो चलिए देखते हैं। इन्होंने क्या किया है? एंथ्रेक्स वैक्सीन का खोज किया था, एंथ्रेक्स वैक्सीन, एंथ्रेक्स। और रेबीज के टीका की खोज, रेबीज के टीके की खोज भी इन्होंने ही की है। और क्या है किया है इन्होंने? इन्होंने और क्या किया है? फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन की खोज इन्होंने ही की है, किण्वन प्रक्रिया की खोज। और क्या किया है? दूध के पैस्चुराइजेशन, पास्चुरीकरण है ना, पैस्चुराइजेशन, ठीक है, की खोज। इसमें क्या होता था? 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म करना पड़ता था, है ना, 62.8 ऐसे तो कुछ होता है टेम्परेचर पैस्चुराइजेशन में, जो आपको याद रखना है। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। और ये फेमस क्यों है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक? क्योंकि अगर आपसे पूछे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का खोज किसने किया था, तो इन्होंने ही किया था। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि सूक्ष्म जीव का खोज इन्होंने ही किया था? क्योंकि इन्होंने उस समय एक माइक्रोस्कोप का खोज किया था, सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप। यही सिंपल माइक्रोस्कोप से इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दिखाया था, छोटे छोटे जीव को दिखाया था, अपनी हथेली में भी दिखा दिया था
कि मानव के हाथ पे कितने कीड़े मकोड़े होते हैं, इसलिए हाथ को खाने से पहले धोना चाहिए। आगे इकोलॉजी का बात करते हैं। इकोलॉजी के फादर जो हैं वो हैं हमबोल्ट, ठीक है, हमबोल्ट। लेकिन इकोलॉजी टर्म किसने दिया था, नाम, टर्म किसने दिया था, तो वो नीचे है, छोड़ी नीचे आ जाता है। इकोलॉजी शब्द दिया था आपका अर्नेस्ट हैकल, ठीक है। और इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था, A.G. टांसले। आपको दोनों भी याद रखना है, A.G. टांसले, अर्नेस्ट हैकल भी आपको याद रखना है, ठीक। आगे इंडियन इकोलॉजी के फादर हैं रामदेव मिश्रा। देखिए बार बार एग्जाम में पूछता है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये रामदेव मिश्रा, इसके फादर कौन हो गए, रामदेव मिश्रा। चलिए आगे जीन थेरेपी की बात करें तो जीन थेरेपी के फादर हैं एंडरसन। कौन है, एंडरसन वर्ड आप एक जगह और पढ़ेंगे। पेनिसिलिन की खोज है ना, पेनिसिलिन की खोज की थी, पेनिसिलिन की खोज, यही था ना। आगे सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी का बात अगर करें तो इसके खोज करता है सुश्रुत, बहुत पुराने सुश्रुत, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। एनाटॉमी यानी कि शारीरिकी, एनाटॉमी के फादर कौन है, फैब्रिका ऑफ एंड्रियास वेसेलियस, फैब्रिका ऑफ एंड्रियास वेसेलियस। ये देखिए वर्ड पूरा इसका नाम ही है ये आपको याद रखना है। क्लोनिंग तकनीक का खोज कौन किया था, इयान विल्मट। जेनेटिक इंजीनियरिंग, अनुवांशिकी का जो इंजीनियरिंग होता है उसके खोजकर्ता कौन है, या उसके फादर कौन है, पॉल बर्ग, ठीक है। आयुर्वेद के जनक कौन है, आयुर्वेद के जनक चरक, इनके बुक का नाम है चरक संहिता। और आजकल जो है MBBS जो लोग करते हैं उनको चरक संहिता की शपथ दिलाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। पोलियो वैक्सीन के खोजकर्ता है जॉन साल्क, पोलियो वैक्सीन। अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछ देगा मलेरिया वैक्सीन तब, तो ये भी लिख देते हैं यहाँ पे, मलेरिया वैक्सीन के खोजकर्ता कौन है, रोनाल्ड रॉस, ठीक है। बार बार रिपीट कीजिए, ये वर्ड तो आपको एग्जाम में आना ही चाहिए, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ जो कोई भी इंसान छोड़ता नहीं एग्जाम में। अगर आप इन क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं तो आपका सिलेक्शन तो नहीं ही होगा। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, रक्त परिसंचरण तंत्र के जो फादर हैं वो कौन है, विलियम हार्वे। आगे आते हैं ब्लड ग्रुप के जो फादर हैं वो हैं कार्ल लैंड स्टीनर, ठीक है, ब्लड ग्रुप के। लेकिन ये भी याद रखना है इन्होंने AB और O ब्लड ग्रुप की खोज की थी। आपको कमेंट करके बताना है कि AB ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कौन है, AB ब्लड ग्रुप को किसने खोजा था। एक चीज़ और, RH फैक्टर जो कि रीसस फैक्टर होता है, इसके खोजकर्ता कौन है, तो उसमें भी लैंड स्टीनर है, लेकिन इनके साथ एक और है, लैंड स्टीनर एंड वीनर, दोनों याद रखना है। लैंड स्टीनर और वीनर दोनों मिलकर खोजा था RH फैक्टर। ब्लड में RH फैक्टर ही डिसाइड करता है कि ब्लड जो है पॉजिटिव है या नेगेटिव। जैसे O पॉजिटिव, किसी को अगर O पॉजिटिव बोले तो उसका मतलब है कि उसमें RH फैक्टर है। अगर O नेगेटिव बोल दिए यानी कि वो ब्लड ग्रुप तो O है लेकिन वो RH नेगेटिव है। और ये सबसे पहले रीसस नाम के मंकी में खोजा गया था, इसलिए इसका नाम रीसस फैक्टर, शॉर्टकट में बोलते हैं RH फैक्टर कहा गया। सेल थ्योरी का बात करें तो सेल थ्योरी किसने दिया था, ये दिया था स्लाइडेन एंड स्वान दिया था, स्लाइडेन और स्वान। चलिए आगे। और अगर आपसे पूछे कि प्लांट पैथोलॉजी का कौन दिया था, प्लांट पैथोलॉजी के फादर कौन है, पैथोलॉजी, तो प्लांट पैथोलॉजी यानी कि प्लांट में जो बीमारी होती है उसके फादर हैं एंटन डिबेरी। अब BERY है कि BERRY है वो आप देख लीजिएगा, स्पेलिंग में हमको मत बोलिएगा, आप याद रखिए बस नाम।
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग देखिए, एक तो वर्ल्ड में अगर बात करें तो एलेक्स जेफरी, एलेक्स जेफरी फेमस है नाम, एलेक्स जेफरी। लेकिन अगर इंडिया में बात करें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का तो लालजी सिंह, लालजी सिंह, ये दोनों वर्ड आपको याद रखना है, एलेक्स जेफरी वर्ल्ड में और इंडिया में लालजी सिंह। ठीक है, अब आगे आते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के फादर कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, और इन्होंने पहला एंटीबायोटिक खोज किया था पेनिसिलिन, पेनिसिलिन। ठीक है, फर्स्ट एंटीबायोटिक था ये। और किस में खोजा था? पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक में, पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक में, फंगस में खोजा था। आगे आते हैं होम्योपैथी। होम्योपैथी के फादर कौन है? हैनीमैन। कौन है? हैनीमैन, हैनीमैन। चलिए आगे आते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कौन है? नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, लेकिन अगर यही बात करें ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर इंडिया में कौन है? इंडिया में एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, अब आते हैं वाइट रिवॉल्यूशन। वाइट रिवॉल्यूशन जिसको ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं, इसके फादर कौन है? वर्गीस कुरियन, वर्गीस कुरियन, इसके फादर है वर्गीस कुरियन। ठीक है, कंडीशनल रिफ्लेक्स, कंडीशनल रिफ्लेक्स के फादर कौन हो जाएंगे? आई पी पावलोव, आई पी पावलोव। और आपको एक चीज़ और याद रखना है, ये जो कंडीशनल रिफ्लेक्स होता है ये कहाँ पर होता है? ब्रेन के सेरिब्रम वाले पार्ट में होता है, सेरिब्रम। ठीक है, अब जितना हमको याद आ रहा है उतना हम बताते जा रहे हैं आपको। ठीक है, 5 क्लास किंगडम, 5 क्लास किंगडम बताया था आर एच विटेकर, आर एच विटेकर ने, आर एच विटेकर। ठीक है, और आपको एक चीज़ और याद रखिएगा, ईसीजी, ईसीजी, ईसीजी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी, कार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इसके खोजकर्ता कौन है? इन्थोवेन, एंथोवेन। ठीक है, तो ईसीजी के खोजकर्ता हो गए एंथोवेन। एक दूसरा आता है ईईजी, ईईजी, ईईजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफी, इंसेफेलोग्राफी। ठीक है, और अंतर क्या है दोनों में? अंतर ये है ईसीजी जो है वो हार्ट का अध्ययन करता है और ईईजी जो है वो ब्रेन का अध्ययन करता है, यही अंतर है दोनों में। ईसीजी हार्ट का एक्टिविटी बताएगा और ईईजी ब्रेन का एक्टिविटी बताएगा। ईईजी के फादर कौन है? हैंस बर्गर, हैंस बर्गर, हैंस बर्गर। ठीक है, तो यहाँ तक हमको लगता है कि मैंने फादर जो है लगभग कंप्लीट करवा दिया। कुछ छूटा होगा तो वो देख लीजिएगा, वो छूटता बहुत कुछ है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। इंसुलिन, अगला इन्वेंशन, इन्वेंशन देखने वाले। अगला हम लोग क्या देखने वाले? इन्वेंशन। किसका खोज किसने किया? इंसुलिन का खोज किया था बेटिंग एंड बेस्ट, बेटिंग एंड बेस्ट, बेटिंग एंड बेस्ट। ठीक है, आगे आते हैं स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप की खोज करता है रेनी लेनेक, रेनी लेनेक, रेनी लेनेक। अगला है विटामिन। विटामिन की खोज करता है फंक, फंक एंड हॉपकिंस, एंड हॉपकिंस। अगला है स्फिग्नोमैनोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर के खोज करता है वॉन वास, वॉन वास। अगला है ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के खोज जो इन्वेंटर है, खोज करता है वो है विलियम हार्वे, विलियम हार्वे। लेकिन यही अगर बात करें ब्लड ग्रुप का, यहीं पर लिख देते हैं, ब्लड ग्रुप का बात करें तो ये हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर, लैंडस्टीनर। ठीक है, वही अगर आरएच फैक्टर का बात करें तो ये हो जाएगा लैंडस्टीनर एंड वीनर, लैंडस्टीनर एंड वीनर। तो ये सारा चीज़ भी याद रखना है। अगला फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी का बात करें तो ये हो जाएगा रॉबर्ट एडवर्ड, और इसके साथ में कौन था? पैट्रिक स्टेप्टो,
पैट्रिक स्टेप्टो, ये दोनों मिलके फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी का इन्वेंशन किया था, पहला बनाया था इन्होंने ही। डीएनए स्ट्रक्चर का, डीएनए का स्ट्रक्चर होता है डबल हेलिक्स मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल होता है, जबकि आरएनए का सिंगल हेलिक्स होता है। तो इसका डबल हेलिक्स मॉडल का खोज किसने किया था? इसका खोज किया था वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एंड क्रिक। जबकि डीएनए का बात करें तो फ्रेडरिक मिशर, डीएनए का खाली बात करें तो इसके खोजकर्ता कौन है? फ्रेडरिक मिशर, मिशर। आगे आते हैं आरएच फैक्टर, आरएच फैक्टर का बता ही दिए हैं, लैंड स्टीनर एंड वीनर, लैंड स्टीनर एंड वीनर। और ब्लड ग्रुप का बात करें तो ये लैंड स्टीनर, लैंड स्टीनर। लैंड स्टीनर ने केवल ए, बी और ओ ब्लड ग्रुप का खोज किया था। आपको कमेंट करके बताना है कि ए बी ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था, ए बी ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था, कमेंट करके बताइए। चलिए आगे, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का खोज वही किया था जिसने टैक्सोनॉमी का खोज किया था, कार्ल लीनियस, कार्लस लीनियस। ठीक है, इन्होंने ही किया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का। और इसमें जो आपको हम बताए थे, इसके बुक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी, कार्लस लीनियस के बुक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी, कि इसके बुक का नाम है। ठीक, आगे, और यही है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। कौन है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? क्लासिफिकेशन के यानी कि वर्गीकरण के पिता। पहला आर्टिफिशियल हार्ट, ठीक है, पहला आर्टिफिशियल हार्ट का बात करते हैं तो ये रॉबर्ट जार्विक, कौन है? रॉबर्ट जार्विक और कोल्फ, कोल्फ, इस दोनों ने मिलकर पहला आर्टिफिशियल हार्ट लगाया था। इसको जार्विक 7 भी बोलते हैं, ये भी याद रखना है। टेलीफोन, अब टेलीफोन का बात करते हैं तो ये तो बहुत पुराना हो गया। टेलीफोन का खोज करता है ग्राहम बेल। कौन है? ग्राहम बेल, ग्राहम बेल। ईमेल, ईमेल का बात करें तो ईमेल के खोजकर्ता कौन है? राल्फ एच बेयर, राल्फ एच बेयर, राल्फ बेयर। ठीक है, अब आते हैं याहू। याहू के खोजकर्ता कौन है? समीर भाटिया। कौन है? समीर भाटिया। चलिए फिर से इसको लिख लेते हैं, समीर भाटिया। गूगल का बात करें तो गूगल के कौन है? लैरी पेज, लैरी पेज गूगल का इन्वेंशन किया है लैरी पेज ने। हर नाम को याद रखना है। इंटरनेट, इंटरनेट का है विंड सर्फ, टी नहीं एफ, विंड सर्फ। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, www के खोज करता है टिम बर्नर्स ली, टिम बर्नर्स ली, टिम बर्नर्स ली। और कंप्यूटर का बात करें तो चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर। कौन है? चार्ल्स बेबेज। वही अगर बात करें फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग तो ये है एलन ट्यूरिंग, एलन ट्यूरिंग। इसलिए देखेंगे कंप्यूटिंग के क्षेत्र में एक अवार्ड दिया जाता है, ट्यूरिंग अवार्ड। पूछता आपसे क्वेश्चन, ट्यूरिंग अवार्ड है ना, ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? कंप्यूटिंग के क्षेत्र में, कंप्यूटिंग के क्षेत्र में दिया जाता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछता है बार बार एग्जाम में। तो इसी से आप याद रखिए कि मॉडर्न कंप्यूटर जो है उसका खोज किया था एलन ट्यूरिंग, मॉडर्न कंप्यूटिंग का। रेडियो का जहाँ तक बात करें तो रेडियो के खोज करता है मार्कोनी, मार्कोनी। कौन हो गया? मार्कोनी। और आपको एक वर्ड और याद रखना है, इन्होंने बेतार के तार का भी खोज किया था। किसका? बेतार के तार, बेतार के तार। टेलीविज़न, जॉन लेगी बेयर्ड, जॉन लेगी बेयर्ड, JL बेयर्ड याद रखिए, JL बेयर्ड, JL बेयर्ड। ठीक है, अब तो बहुत कम पूछता है, पहले ये सब क्वेश्चन बहुत पूछता था, हम लोग बचपन में ही याद किए थे। रडार, देखिए रडार, रडार के खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट वाटसन वाट, रॉबर्ट वाटसन वाट।
रॉबर्ट वाटसन वाट। रेडियो एक्टिविटी का हेनरी बैक्वेरेल, हेनरी बैक्वेरेल। और इनके साथ थी मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी, लेकिन हेनरी बैक्वेरेल का ही नाम मेनली आता है। ठीक है। वल्केनाइज्ड रबर, वल्केनाइज्ड रबर का है चार्ल्स गुडियर, चार्ल्स गुडईयर, चार्ल्स गुडियर। ठीक है। और स्टीम इंजन, स्टीम इंजन के खोजकर्ता कौन है? जेम्स वाट, जेम्स वाट। ठीक है। आगे रिवॉल्वर, रिवॉल्वर का है सैमुअल कोल्ट, सैमुअल कोल्ट, कोल्ट। देखिएगा कुछ गड़बड़ होगा तो ज़रूर बताइएगा कि कहाँ पे क्या गलती हो रहा है। न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर का है एनरिको फर्मी, एनरिको फर्मी। और एक फर्मी का मतलब कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर, फर्मी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना, एनरिको फर्मी। इन्हीं के नाम पर रखा गया है क्योंकि जो न्यूक्लियस का साइज़ होता है वो फर्मी मीटर में नापा जाता है। ठीक। आगे इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर और इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर, इस तीनों का खोज एक ही इंसान ने किया था। बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, माइकल फैराडे, माइकल फैराडे। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछता है, तड़ित चालक का खोज किसने किया? तड़ित चालक। ठीक है, जो आपका तड़ित चालक है इसका खोज किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। अचानक से याद आ गया तो हम आपको लिखवा दिए, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है। एक दो क्वेश्चन पूछता है कि फाउंटेन पेन का खोज कौन किया था? फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन का खोज किया था लुई ई वाटरमैन। ये सब बचपन में ही पढ़े थे हम लोग, लुई ई वाटरमैन। ठीक है, तो मैं लिखूंगा नहीं, आप याद कर लीजिए। प्रिंटिंग प्रेस, 10th क्लास जो पढ़े होंगे अच्छे से उसको याद होगा, गुटेनबर्ग। एक चैप्टर ही था इसमें सोशल स्टडी में, साइंस, सोशल साइंस चैप्टर में, गुटेनबर्ग। प्रिंटिंग प्रेस कैसे कैसे डिस्कवर हुआ उसके बारे में एक चैप्टर ही था ये। तो ये हो गया गुटेनबर्ग। आगे अगला एफएम रेडियो, एफएम रेडियो का कौन है? एडविन होवार्ड आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन होवार्ड आर्मस्ट्रॉन्ग, आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन होवार्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है। अब आगे आते हैं माइक्रोवेव, माइक्रोवेव का बात करें तो यह पर्सी स्पेंसर, पर्सी स्पेंसर, पर्सी स्पेंसर इसके इन्वेंटर का नाम है। ट्रांजिस्टर, देखिए ये बहुत फेमस है। ट्रांजिस्टर के जो खोज करता है बार्डिन एंड ब्रेटिन। ठीक है, बार्डिन, DEEN, बार्डिन एंड ब्रेटेन, ब्रेटेन, बार्डिन एंड ब्रेटेन। अब आते हैं एटम बम, एटम बम के खोजकर्ता कौन है? ऑटो हॉर्न, ऑटो हॉर्न, या कहीं कहीं ये भी देता है ओपेनहेमर, ओपेनहेमर। दोनों में से जो ऑप्शन में रहे, ऑटो हॉर्न रहे या ओपेनहेमर रहे, जो भी रहे ऑप्शन में आपको मार देना है। ठीक है। और आपको ये बताना है कि न्यूक्लियर फ्यूजन से होता है या न्यूक्लियर फिशन से होता है। तो ये होता है न्यूक्लियर फ्यूजन से, न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन होता है, फिशन होता है, हमको डाउट है, आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। हाइड्रोजन बम का अगर आविष्कारक का बात करें तो ये है एडवर्ड टेलर, एडवर्ड टेलर। ठीक है। और इसका क्या होता है न्यूक्लियर फ्यूजन या फिशन, ये भी बता दीजिएगा कि ये न्यूक्लियर इसका एनर्जी जो होता है हाइड्रोजन बम का वो न्यूक्लियर फ्यूजन से होता है या फिशन से होता है, ये हमको बताइएगा। ये आपको हम केमिस्ट्री में क्लियर कर देंगे। थोड़ा सा दिमाग में डाउट हो रहा है, गलत नहीं पढ़ाएंगे है ना, लेकिन आपको बताते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन होगा या फिशन होगा। देखिए हाइड्रोजन बम का जो होता है एनर्जी वो सेम सन के इक्विवेलेंट होता है, सन में भी वही होता है जो सन में होता होगा, संलयन होगा शायद, संलयन, संलयन। इसमें होगा विखंडन, यानी कि इसमें हो जाएगा फिशन, न्यूक्लियर फिशन, और इसमें हो जाएगा फ्यूजन। हाँ याद आ गया ट्रिक हमको। देखिए हम बताए भूलेंगे अभी तो ट्रिक हम दिमाग में लगा देंगे। सन से संलयन, सन से संलयन। ठीक है, सन से संलयन ऐसे करके हम याद किए थे। ठीक है, तो सन का जो एनर्जी होता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से होता है, फ्यूजन। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम यही दोनों होता है सन की एनर्जी का स्रोत, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, यही दोनों भरा होता है सन में, सूरज में। तो
उसी से आप याद रखिएगा कि सन में वही होगा जो हाइड्रोजन बम में होगा, हाइड्रोजन बम में भी वही होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ये आपका इतना सारा क्वेश्चन कंप्लीट है यहाँ पे। आगे फर्स्ट सोलर सेल, फर्स्ट सोलर सेल का बात करें तो ये हो जाएगा चार्ल्स फ्रिट्स, फ्रिट्स FRITTS फ्रिट्स। आगे आते हैं पेरिस्कोप, पेरिस्कोप के खोजकर्ता कौन है? सिमोन लेक, सिमोन लेक, सिमोन लेक। अब पेरिस्कोप क्या होता है? समुद्र के अंदर से आप बाहर का चीज़ देख लीजिएगा, ठीक है, यानी कि समुद्र में के पानी के अंदर से बाहर की गतिविधि को देखना, ठीक है, बाहर की गतिविधि को देखना। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछता है फिजिक्स में कि पेरिस्कोप में कौन सा लेंस लगा होता है? आपको आंसर देना है कॉनकेव लेंस, सॉरी लेंस नहीं होता, मिरर होता है, कॉनकेव मिरर लगा होता है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है, मिरर वाला क्वेश्चन सब में हम आपको बताएंगे ये सब अच्छे से डिटेल से। इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट का कौन है? जैक किल्बी, जैक किल्बी, बड़ा फेमस नाम है जैक किल्बी, बार बार कंप्यूटर वाले को सेक्शन में ये क्वेश्चन पूछता है। वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट किसने खोजा था? रोमर, 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 ROMER, रोमर, ठीक है। तो रोमर ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। थर्मोमीटर, थर्मोमीटर तो गैलीलियो गैलीलाई है ना, गैलीलियो गैलीलेई है ना, गैलीलेई है ना, गैलीलियो जो है वही इसका खोज किया था, किसका? थर्मामीटर का। और टेलीस्कोप विथ लेपर्सी इसने ही खोजा था, टेलीस्कोप विथ लेपर्सी, ये भी आपको याद रखना है, टेलीस्कोप विथ लेपर्सी। गन पाउडर, गन पाउडर रोजर बेकन, कौन खोज किया था? रोजर बेकन। और आपको ये भी याद रखना है कि गन पाउडर जो होता है, गन पाउडर ये बुलेट बनाने में यूज होता है, बुलेट बनाने में, बुलेट बनाने में यूजफुल होता है। आगे आते हैं बैकलाइट, बैकलाइट के खोजकर्ता कौन है? बैकलैंड, कौन है? बैकलैंड, बैकलाइट का बैकलैंड। आगे डायनामाइट, अल्फ्रेड नोबल, अल्फ्रेड नोबल, इन्हीं की याद में नोबल पुरस्कार दिया जाता है। डायनामाइट का खोजकर्ता यही है, अल्फ्रेड नोबल, ठीक है। लाइटनिंग कंडक्टर हम बता दिए थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन, तड़ित चालक बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक। आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब के थॉमस अल्वा एडिशन, थॉमस अल्वा एडिशन, एडिशन। आगे बैटरी एलेक्जेंड्रो वोल्टा, एलेक्जेंड्रो वोल्टा इसके डिस्कवरी किए थे बैटरी को। हेलीकॉप्टर देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हेलीकॉप्टर। ब्रॉकेट कौन खोज किए थे? ब्रॉकेट। लिफ्ट या एलिवेटर का बात करें तो इसके खोज करता है ओटिस। देखिएगा बहुत सारे लिफ्ट में आपका ओटिस कंपनी है, ओटिस लिखा हुआ रहता है, क्यों? क्योंकि लिफ्ट के आविष्कारक हैं ओटिस। बैरोमीटर के खोज करता है टोरिसेली, 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 ये भी आपको याद रखना है, लास्ट में आई है। टाइपराइटर, देखिए टाइपराइटर का खोज भी आपको याद रखना है, लैथम सोल्स, लैथम सोल्स, लैथम सोल्स। आगे थर्मोफ्लास्क, थर्मोफ्लास्क का जो है डेवर है ना, अब इसको क्या पढ़ते हैं? दीवार पढ़ते हैं, डेवर पढ़ते हैं, हम तो देवरे याद करते थे कि देवर को थर्मोफ्लास्क गिफ्ट कर दिया। हमको जैसे याद करना भाई, हमको याद करने का मतलब है। अगला है लॉगरिथमिक टेबल, लॉगरिथमिक टेबल का बात करेंगे तो जॉन नेपियर, जॉन नेपियर, ठीक है। देखिए हम आपको जितना भी आपको इन्वेंशन खोजकर्ता पढ़ा दिए हैं, इतना बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार रिपीट करता है एग्जाम में। अगर आपको लगता है कि और बुक और भी कुछ है तो आप अपने कॉपी में लिखिए और इसमें ऐड कीजिए। हर चीज़ आपको हम नहीं पढ़ाएंगे, जितना पढ़ा दिए हैं सफिशियंट है। आगे आते हैं इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है, बार बार आपसे एग्जाम में यही पूछता है कि रिसर्च इंस्टीट्यूट में कौन कौन सा मतलब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड, मतलब कि ये स्टैटिक जीके का भी पोर्शन हो जाता है और चूंकि बायोलॉजी का भी है तो बायोलॉजी का भी पोर्शन हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन है फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? मैसूर कर्नाटक में। कहाँ पर है? मैसूर कर्नाटक में, ठीक है। इसका कलर चेंज कर देते हैं, सॉरी पेन का नहीं, इसका कलर चेंज करते हैं।
मैसूर कर्नाटक। ठीक है, अगला NION नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का कहाँ पर है? हैदराबाद, हैदराबाद। आगे NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल हरियाणा, करनाल हरियाणा, हरियाणा। नेशनल सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, रोड का बात करें तो ये न्यू दिल्ली में ही, रोड का तो न्यू दिल्ली में ही होगा, न्यू दिल्ली। आगे आते हैं, हाँ अगला है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये भी न्यू दिल्ली में है, ये भी न्यू दिल्ली में है। चलिए न्यू दिल्ली हो गया ये भी। अगला ASRB एग्रीकल्चर साइंटिफिक रिसर्च बोर्ड, एग्रीकल्चर साइंटिफिक रिसर्च बोर्ड, ये भी न्यू दिल्ली में है, यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड दोनों जो है न्यू दिल्ली में ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेशनल नीरी, नीरी ये बहुत फेमस है, VVI लगा दीजिए इसमें, टिक लगा दीजिए इसमें, VVI, नीरी और टेरी, नीरी और टेरी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। नीरी का N से नीरी, N से नागपुर, N से नीरी, N से नागपुर। ठीक है, और टेरी द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, टेरी कहाँ पर है? तो ये आपका है न्यू दिल्ली में, टेरी कहाँ पर है? ये न्यू दिल्ली में है। नीरी नागपुर, नीरी नागपुर आपको ऐसे ही याद रखना है। ठीक है, FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, फॉरेस्ट वाला जो भी होगा वो देहरादून, फॉरेस्ट वाला देहरादून, पेट्रोलियम वाला भी देहरादून है शायद, पेट्रोलियम वाला भी है देहरादून। देखिए अगला जो पेट्रोलियम वाला IIP वो भी है देहरादून, पेट्रोलियम वाला भी हो गया देहरादून। ठीक है, आगे आते हैं अगला क्वेश्चन में। पल्सेस दाल, तो दाल और चीनी दोनों का है कानपुर, कानपुर। पल्सेज मतलब क्या होता है? दाल, पल्सेज का पूछ रहा है, पल्सेज यानी कि दाल, तो हम ऐसे ट्रिक लगाए हैं कि दाल और चीनी, दाल चीनी दोनों का कानपुर है। ठीक है, दाल चीनी। आगे आते हैं सॉइल साइंस है ना, मृदा विज्ञान, IICS, तो भाई सॉइल साइंस का भोपाल में है, मृदा वाला का भोपाल में है, भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश, मृदा वाला का भोपाल में है। आगे शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट, शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट का बात करें तो लखनऊ में है। और एक और आता है शुगर केन टेक्नोलॉजी, शुगर केन टेक्नोलॉजी का बात करें तो इसमें हो जाएगा कानपुर, शुगर केन टेक्नोलॉजी में हो जाएगा कानपुर। ठीक है, और शुगर केन का खाली बात करें, शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये हो जाएगा आपका लखनऊ। टेक्नोलॉजी का बात करें तो कानपुर भी हो जाएगा, लाइट काट दिया। चलिए NC, अगला क्या है? NCCS नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, सेल साइंस वाला कहाँ पर है? पुणे में है, पुणे में। आगे नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट मानेसर गुरुग्राम, मानेसर गुरुग्राम में है ये, मानेसर गुरुग्राम। ठीक है, आगे आते हैं राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ पर है? सिकंदराबाद, सिकंदराबाद। याद रखिए एक चीज़ आपको याद रखना है, सिकंदराबाद और हैदराबाद एकदम सटा हुआ है, इसको जुड़वा राजधानी बोलते हैं, जुड़वा जगह बोलते हैं। यहाँ पर है आपका सिकंदराबाद, यहाँ पर हैदराबाद, यहाँ पर सिकंदराबाद, यहाँ पर हैदराबाद। इस दोनों के बीच में एक डिवीज़र है, एक सागर है जिसको बोलते हैं हुसैन सागर झील, हुसैन सागर झील। ठीक है, जब मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो आपको समझाऊंगा पूरा मैप से। सिकंदराबाद ये हो गया हैदराबाद, इस दोनों के बीच में एक झील है हुसैन सागर झील। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, एकदम बगल में है। जैसे कैसे आपका लखीसराय क्यूल एकदम बगले में है, वैसा ही है। CTRI सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, टोबैको वाला कहाँ पर है? रिसर्च इंस्टीट्यूट राजमुंदरी, राजमुंदरी, और राजमुंदरी कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे ज़्यादा टोबैको होता कहाँ है भारत में, तो सबसे ज़्यादा टोबैको, मैक्सिमम टोबैको कहाँ पर होता है तंबाकू इंडिया में? तो ये होता है गुंटूर, गुंटूर भी आंध्र प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा टोबैको का यहीं पर उत्पादन होता है, गुंटूर आंध्र प्रदेश। ठीक है, NBRI नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, बोटेनिकल का बात करेंगे तो ये हो जाएगा लखनऊ, बोटेनिकल का बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा। अगला है नेशनल पोटैटो, आलू, आलू का क्या हो जाएगा? कुफड़ी, खुफड़ी, खुफड़ी शिमला, शिमला।
आलू का क्या हो जाएगा, खुफड़ी शिमला। ड्रग, ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ड्रग, ठीक है, तो ड्रग का भी लखनऊ हो जाएगा, सॉरी, ड्रग का हो जाएगा लखनऊ। तो लखनऊ का क्या क्या हो गया, विष भी हो गया, विष पॉइजन, विष भी हो गया, ड्रग भी हो गया, पोषण भी हो गया लखनऊ, ठीक है। न्यूट्रिशन भी हम लोग लखनऊ ही पढ़े थे ना, नहीं पोषण हैदराबाद पढ़े थे, पोषण पढ़े थे हैदराबाद। तो विष हो गया आपका, और भी बहुत सारी चीज़ें लखनऊ में, बोटेनिकल वाला है, बोटेनिकल वाला ऊपर पढ़े। तो विष भी आपका याद रखिए, विष और ड्रग दोनों लखनऊ में है। मैंगो, आम का बात करें, आम का बात करें तो ये भी लखनऊ, आम वाला भी लखनऊ, लखनऊ में बहुत सारा है, बहुत सारा। जूट टेक्नोलॉजी, जूट सबसे ज़्यादा जूट कहाँ पड़ता है, वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल में ही कोई होगा तो कोलकाता, कोलकाता। अगला राइस, राइस चावल का, राइस रिसर्च, कटक, चावल को जब आप खाइएगा तो कटक, कट कट करके आवाज़ करेगा मुंह में, कटक। और कटक कहाँ पर है, उड़ीसा, महानदी के तट पर है कटक, कटक उड़ीसा। आगे BSI, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बात करें तो ये हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं, कोलकाता, कोलकाता, ठीक। और यही कोलकाता में बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी है, और कौन है, और कोलकाता में है आपका ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये भी कोलकाता में है, कोलकाता में है। लेकिन अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बात करेगा तो ये हो जाएगा न्यू दिल्ली में। जितने भी हमारे पुरातात्विक चीज़ हैं, पुराने चीज़ हैं, उसको यहीं पर संग्रह किया जाता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और 1861 में से किसने बनाया था, अलेक्जेंडर कनिंघम ने बनाया था, अलेक्जेंडर कनिंघम ने बनाया था। इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट, बताया था लाख जो है, लाख का खेती होता है नामकुम में, नामकुम रिसर्च इंस्टीट्यूट नामकुम, नामकुम कहाँ पर है, रांची, रांची कहाँ है, झारखंड में, ठीक है, नामकुम रांची में, नामकुम रांची में, ठीक। आगे SBI, SBI का मतलब शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, शुगर कैन ब्रीडिंग का बात करेंगे तो ये हो जाएगा कोयम्बटूर, कोयम्बटूर में हो जाएगा। और कोयम्बटूर कहाँ पर है, कोयम्बटूर है आपका तमिलनाडु में, तमिलनाडु। एक चीज़ और आप दिमाग रखिएगा, तमिलनाडु में एक और है त्रिची, त्रिची, त्रिची भी तमिलनाडु में है। त्रिची में बनाना इंस्टीट्यूट है, बनाना, केला का बनाना, ये भी आप याद रखिएगा। केला का इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, यहीं पर त्रिची में है, और त्रिची तमिलनाडु में ही है। NIO, NIO जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी, तो ये है आपका गोवा में। समुद्र का बात करें तो समुद्र कहाँ पर है, गोवा में है, ठीक है, यही टेक्निक आप लगाइएगा। CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, VBI, मतलब जितना VBI लगा देना है वो लगा दीजिए इसमें। और ये कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। और याद रखिएगा इसके फाउंडर कौन है, शांति स्वरूप भटनागर और मुदलियार, इस दोनों ने 1942 में CSIR की स्थापना की थी, CSIR की स्थापना की थी। अगला है IMD, इंडियन मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये है न्यू दिल्ली में, कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली। आगे आगे IVRI का इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, और वेटरनरी किसको होता है, जानवर के डॉक्टर को बोलते हैं। और ये कहाँ पर है, इज़्ज़त नगर बरेली, बरेली यूपी में है, इज़्ज़त नगर बरेली, बरेली कहाँ पर है, यूपी में है, ठीक। ये भी आपको दिमाग में बैठा लेना है। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन, सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक, ये है हैदराबाद में, हैदराबाद में है। तो और अगर आपको लगता है कि रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको ऐड करना है तो इसमें आप ऐड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मुझे जितना बताना था मैंने उतना बताया, और मुझे लगता है कि इतना सफिशियंट है आपको बताना, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप पूरा पढ़ पढ़ के पंडित हो जाइए, जितना एग्ज़ाम में पूछता है उतना आपको आना ही चाहिए, उससे ना कम आना चाहिए ना ज़्यादा आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। साइंटिफिक नेम, अगला टॉपिक हमारा साइंटिफिक नेम। एक चीज़ आप याद रखिएगा कि जो साइंटिफिक नेम होता है वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में होता है, द्विनाम पद्धति में होता है, जिसके जनक कौन है, कार्लस लिनियस, ठीक है। इन्होंने जो द्विनाम पद्धति लिखा था इसमें आपको ये टेक्निक लगाया था, जैसे एप्पल का नाम लिखते हैं। सबसे पहले प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट्स का जो साइंटिफिक नाम क्या है। एप्पल का बात करेंगे तो ये मेलस प्यूमिला, मेलस इसका जीन्स है और प्यूमिला इसका स्पीसीज है। इसका ट्रिक होता है GS, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का ट्रिक क्या है, GS, यानी कि दो बाइनोमियल यानी कि द्विनाम, दो नाम होगा, जो पहला वाला नाम होगा वो जीन्स बताएगा और दूसरा वाला नाम स्पीसीज बताएगा, ठीक है। एप्पल का क्या हो गया, मेलस प्यूमिला। दूसरा है बम्बू, बम्बू का नाम क्या होगा, बम्बूसा एरिडिनेरी फोलिया,
बैम्बूसा, सबसे पहला वर्ड तो आप याद कर लीजिए, बैम्बूसा। बैम्बूसा। एरिडिनेरी फोलिया, एरिडिनेरी फोलिया, फोलिया, बम्बूसा एरिडिनेरी फोलिया, एरिडिनेरी फोलिया। बनाना, बनाना का बात करें, केला का, तो मूसा पेरिडिसिका, मूसा पेरिडिसिका। ठीक है, तो हम इसको कैसे याद किए थे कि मेरा केला जो था वो मूस खा लिया था, मूस मतलब चूहा। ठीक है, मूसा पेरिडिसिका। आगे ब्रिंजल, बैगन, बैगन का कैसे है, सोलेनम, सोलेनम मेलोंगेना, मेलोंगेना, सोलेनम मेलोंगेना। आगे आते हैं कैरोट, कैरोट का अगर बात करें गाजर का, तो डॉकस कैरोटा, डॉकस कैरोटा। तो कैरोटा से आप याद कीजिएगा, डॉकस और कैरोटा, डॉकस कैरोटा। तो पहला वाला अक्षर जो है डॉकस वो क्या है, जीन्स। दूसरा वाला अक्षर कैरोटा जो है वो क्या है, स्पेसीज। ये आपको दिमाग में बैठाना है। अगला नीम, नीम का बात करें तो नीम जो है हमारा क्या बोलते हैं, साइंस में जो हमारा क्या बोलते हैं, आयुर्वेद है, उसमें बहुत बड़ा इसको एयर प्योरीफायर माना गया है कि नीम का पत्ती अगर आप जला दीजिए तो समझ में आता है कि मच्छर वगैरह भाग जाएगा। तो इसका नाम थोड़ा सा संस्कृत वाला नाम होना चाहिए। इसका नाम है अजाधिरचता, अजाधिरचता इंडिका, अजाधिरचता इंडिका है ना। थोड़ा सा साइंटिफिक नाम भी इसका संस्कृत से जुड़ा हुआ है। ओनियन, ओनियन का बात करें तो एलियम सेपा, क्या है, एलियम सेपा। ठीक, एलियम सेपा। जितना बता रहे हैं उतना याद करना है। ऑरेंज, संतरा का बात करें तो संतरा किस तरह का फ्रूट है, साइट्रस फ्रूट है, तो साइट्रस वर्ड लगेगा इसके आगे। और ऑरेंटियम, क्या होगा इसके आगे, क्या लगेगा, ऑरेंटियम। कुछ गड़बड़ हो तो उसमें सुधार दीजिएगा बाद में। ठीक है, साइट्रस, ऑरेंटियम। टोबैको, तंबाकू का बात करें तो लाइको पर्सिकम एस्क्यूलेंटम, लाइको पर्सिकन, पर्सिकन और एस्क्यूलेंटम, एस्क्यूलेंटम, लाइको पर्सिकम एस्क्यूलेंटम। तुलसी, तुलसी का बात करें तो ओसिमम सैंक्टम, ओसिमम सैंक्टम, ओसिमम सैंक्टम। ये हो गया तुलसी का। अगला है पाइनएप्पल, अनानस, अनानस का अनानस ही होगा, अनानस। और सेकंड वर्ड क्या होगा, अनानस सेटाइवस, सेटाइवस, अनानस सेटाइवस। पोटैटो, पोटैटो का बात करें तो सोलेनम, सोलेनम और क्या होता है, ट्यूबर्स, ट्यूबरसम। तो देखिए आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि आलू में क्या पाया जाता है, सोलेनिन, सोलेनिन। इसीलिए आलू के हरा रंग का कारण यही है। जब आपको बताया था ना, आलू के हरा रंग का कारण क्या है, यही है, सोलेनिन। और आलू में कौन सा रूट पाया जाता है, ट्यूबरस रूट, ट्यूबरस रूट, तो ट्यूबरसम। तो कुछ ना कुछ रीजन जरूर होता है उसका साइंटिफिक नाम के पीछे। तो यहाँ पे सोलेनम क्योंकि इसमें सोलेनिन पाया जाता है और ट्यूबरस रूट पाया जाता है, ट्यूबरसम, है ना। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। रेडिस यानी कि मूली, मूली का रेफेनस सेटाइवस, रेफेनस सेटाइवस, सेटाइवस, रेफेनस सेटाइवस, इसका साइंटिफिक नाम है रेफेनस सेटाइवस। आगे मेज, मेज यानी कि मक्का। देखो मेज को थोड़ा सा इज्जत से नाम लीजिए उसका, जी मेज, मेज नहीं बोलिए, जी मेज, आगे जी लगाइए, जी मेज, है ना, कितना आसान है याद करना, जी मेज। आगे मैंगो, आम का बात करें तो होगा मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, इंडिका। और इसके साथ तुरंत पढ़ लेते हैं रोज, गुलाब का, रोज पढ़ेंगे तो ये होगा रोजा फेरा, है ना, रोजा फेरा इंडिका, रोजा फेरा इंडिका, गुलाब में रोजा फेरा इंडिका। नीम में क्या था, अजाधिरचता इंडिका, इंडिका वर्ड आ रहा था लास्ट में। गार्लिक, गार्लिक में थे लहसुन, लहसुन का बात करें तो ये हो जाएगा एलियम सेटाइवम, एलियम, एलियम सेटाइवम, एलियम सेटाइवम। ये नीम का हो गया, सॉरी गार्लिक लहसुन का हो गया। राइस
यानी कि चावल का अगर बात करें ओराइजा सेटाइवा, चावल का क्या हो जाएगा ओराइजा सेटाइवा, ये चावल का हो गया ओराइजा सेटाइवा। अब आगे आते हैं पी मटर का, तो मटर का पाइसम सेटाइवम, हम बताए थे मटर में ही ग्रेगर मेंडल ने जीन्स की खोज की थी। पाइसम सेटाइवम, पाइसा सेटाइवा भी लिखता है इसको, पाइसम सेटाइवम भी बोल सकते हैं। वीट गेहूं का बात कर रहे थे तो ट्रिटिकम ओटिवियम, ट्रिटिकम और ओटिवियम, ओटिवियम। तो अभी तक हम लोग प्लांट्स का सब पढ़ लिए, प्लांट्स वाला सब पढ़ लिया। अब एनिमल्स वाला देखते हैं, एनिमल्स वाला स्टार्ट करते हैं। तो एनिमल्स वाला स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ समझना होगा कि फेलाइन किसको बोलते हैं, कैनाइन किसको बोलते हैं। फेलाइन वर्ड कभी भी आ जाए तो इसकी कैट को बोलते हैं, ठीक है, कैट, कैट के ग्रुप का नाम है फेलाइन, ठीक है। और अगर आपका कैनाइन आ गया तो ये होता है डॉग, ठीक है, डॉग। अगर यहाँ पर इक्वाइन आ गया तो इक्वाइन का मतलब है घोड़ा, हॉर्स, घोड़ा, घोड़ा हो गया इक्वाइन। और वल्पाइन का बात हो गया तो ये हो गया भेड़िया, भेड़िया। वल्पाइन किसका हो गया, भेड़िया। तो ये सब आपको समझना पड़ेगा, ये कुछ कोड वर्ड है जो आपको याद करने में आसानी देगा, याद करने में इजी पड़ेगा आपको। जैसे बुलबुल, आपका बुलबुल का बात करें तो बुलबुल का होता है मॉलपेस्टेस कैफर, कैफर, मॉलपेस्टेस कैफर, ये आपको याद रखना है। आगे आते हैं कैट का बात करें तो फैलिस डोमेस्टिका, फैलिस डोमेस्टिका, फैलिस डोमेस्टिका। तो आपको कोड वर्ड क्या मिल गया था कैट के लिए, पहले ही देख लिया, हम बता दें कैट के लिए कोड वर्ड था फेलाइन, फेलाइन से हो गया यहाँ पे फैलिस, ठीक है, पकड़ना है कोड वर्ड से, ठीक है। आगे चीता, चीता का नाम क्या होगा, तो चीता का नाम होगा एसिनोनिक्स, एसिनोनिक्स जुबेटस, जुबेटस, जुबेटस। तो आपको ये भी चीज़ समझना होगा कि जो पहला वर्ड होगा वो बताएगा जीन्स और जो दूसरा वर्ड होगा वो बताएगा स्पेसीज, जीएस, पहला जीन्स दूसरा स्पेसीज। लायन, लायन का बात करें तो लायन हो जाएगा पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो। और टाइगर हो जाएगा पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस। तो पैंथेरा दोनों में सेम है, यानी कि जीन्स जो है शेर और बाघ में सेम है जीन, लेकिन उसमें स्पीसीज अलग है, स्पीसीज अलग है। नील गाय, नील गाय का बात करें तो बोसलेफस ट्रैगोकैमेलस, इसका नाम क्या होगा नील गाय का, बोसलेफस और ट्रैगोकैमेलस, ट्रैगोकैमेलस, सॉरी, बोसलेफस ट्रैगोकैमेलस। अगला है पीकॉक, मोर, मोर का बात करें तो पावो क्रिस्टेटस, पावो क्रिस्टेटस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी है हमारा, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग बात करें इसका कहाँ गया, हाँ टाइगर का, तो हमारा राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय पशु है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। डॉल्फिन का भी एक वर्ड इसमें हम नहीं लिखे हैं, डॉल्फिन, डॉल्फिन, तो डॉल्फिन भी आपको याद रखना है, डॉल्फिन, डॉल्फिन भी आपको याद रखना है, डॉल्फिन का। हॉर्स, घोड़ा का बात करें इसका हो जाएगा इक्वस, इक्वस कैलेबस, कैबेलस, कैबेलस, इक्वस कैबेलस, इक्वस कैबेलस। ये क्यू है, ये क्यू है आपका, ये दोनों इक्वस। हम आपको पहले बता चुके हैं कि यहाँ पर देखिए हॉर्स का क्या होता है इक्वाइन, इक्वाइन से आपका इक्वस है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। डॉग, डॉग का होगा केनाइन, तो यहाँ पर हो जाएगा कैनिस, कैनिस ल्यूपस फैमिलियरिस, कैनिस ल्यूपस फैमिलियरिस। और एक चीज़ और समझिएगा इसमें याद करने का तरीका, कैनिस हो गया, कैनाइन होता है डॉग का, और फैमिली, वो फैमिली में रहता है, डॉग देखिएगा ज़्यादातर आदमी पालतू बनाता है, फैमिली में रहता है इसलिए फैमिलियरिस। पीजन, पीजन का होता है कबूतर का कोलंबिया लिबिया, कोलंबिया लिबिया, कोलंबिया लिबिया। आगे वोल्फ, वोल्फ का होगा
कैनिस, वोल्फ भी तो कुत्ता का ही फैमिली में आता है। कैनिस लेपस, कैनिस लेपस। आगे आते हैं जेब्रा। जेब्रा का बात करें तो जेब्रा घोड़ा के फैमिली में आता है, तो इक्वस, इक्वस क्वैगा, इक्वस क्वैगा। जेब्रा का होता है इक्वस क्वैगा। आगे क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल का बात करें तो क्रोकोडीलिया नीलोटिकस, क्रोकोडीलिया नीलोटिकस, नीलोटिकस, क्रोकोडीलिया नीलोटिकस। ठीक है, आगे फॉक्स का बात करते हैं। फॉक्स, फॉक्स भी डॉग की फैमिली में आता है, तो हो जाएगा कैनिस वल्पस, वल्पस। ये वल्पाइन में भी आ जाता है, इसलिए वल्पस, दोनों के बीच का है ये। गोट, गोट यानी कि बकरी, बकरी का बात करें तो कैप्रा हिरकस, कैप्रा हिरकस, कैप्रा हिरकस। हाउस फ्लाई यानी कि घरेलू मक्खी का बात करें तो मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका हो जाएगा हाउस फ्लाई का। ठीक है, अब स्कॉर्पियन यानी कि बिच्छू, बिच्छू का बात करें तो आर्किनीडा, आर्किनीडा स्कॉर्पियोनीडा, स्कॉर्पियोनीडा यानी कि ये स्कॉर्पियन है इसलिए स्कॉर्पियोनीडा, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। काव, गाय का बात करें तो बास इंडिकस, बास इंडिकस, बास इंडिकस गाय का हो गया। ठीक है, लोटस कमल का पेरीफेरा निलम्बो, पेरीफेरा नीलम्बो, पेरीफेरा नीलम्बो। और आप एक चीज़ और याद रखिएगा, इसको बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा राष्ट्रीय फूल है, फूल है। फ्रॉग, ठीक है, फ्रॉग मेढक का राना टिग्रीना, राना टिग्रीना, राना टिग्रीना होता है। ठीक है, दो चीज़ आप हमको कमेंट कीजिएगा, एक तो डॉल्फिन का और दूसरा कमेंट कीजिएगा किसका, गोट हो, हाँ बुफेलो का, बुफेलो का, ये दोनों कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही। हमारा बायोलॉजी सेशन जो है पूरा समाप्त हो गया है, बायोलॉजी पूरा 100% कंप्लीट हो चुका है, एक भी चैप्टर बायोलॉजी का बचा नहीं है। ठीक है, तो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए इस वीडियो को, है ना। जिसका बायोलॉजी वीक है उसको पढ़ाइए, मेरा वीडियो दीजिए और बोलिए पूरा पढ़ने। एक भी एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इतना मेरा कॉन्फिडेंस है कि एक भी क्वेश्चन मैंने जो पढ़ाया है छूटना नहीं चाहिए। छूटेगा तो वो हम लोग प्रैक्टिस सेशन में कंप्लीट कर लेंगे, जो भी बचा खुचा होगा। चलिए धन्यवाद। ऐसे ही हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए बहुत लोगों में। धन्यवाद।